नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि डाइजेशन की प्रॉब्लम्स जो है वो क्यों होती हैं। पेट हमारा क्यों खराब होता है, क्यों हमें गैस बनती है, क्यों हमें इनडाइजेशन होता है, क्यों हमारा पेट साफ ठीक से नहीं होता, क्यों हमें बार बार मोशन जाना पड़ता है, क्यों हमें एसिडिटी होती है। तो इन सब प्रॉब्लम के क्यों क्यों होता है ये जान अगर हम लेते हैं तो हम कैसे उसे ठीक कर पाएंगे ये हमारे समझ में आ जाएगा। तो पाचन की प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो है एक क्लॉक की तरह काम करता है। मतलब उसमें आपका अगर फिक्स टाइम पे चीज़ें अगर आप करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक तरह से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएगा। और अगर हम उसमें गड़बड़ करते हैं तो हमारा पाचन खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें अलग अलग तरह की परेशानियां आ सकती हैं। तो उसमें बेसिक जो चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं वो यही है कि एक तो सबसे पहले आप जो है खाने का टाइम फिक्स करें। अगर आप डेली फिक्स समय पर भोजन करते हैं तो वो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस अच्छे से सिक्रेट होते हैं और वो उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। दूसरा ये है कि अपनी पाचन शक्ति को समझकर उसके अनुसार आप भोजन करें। अपना ऐसा नहीं कि आपको खाना स्वादिष्ट लग रहा है तो आप जितना मर्जी भोजन कर लेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सेस में खाना खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, आप उस खाने को हजम नहीं कर पाएंगे और वो खाना हमारे पेट में पड़ा रहेगा और उससे जो है एसिडिटी होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, पेट का भारीपन बनेगा और उस वो खाना जो नहीं पचेगा उससे फिर जो है टॉक्सिन्स का निर्माण होता है और उससे भी फिर हमारी बॉडी में अलग अलग और डिजीज जैसे मोटापे की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या और लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो परेशान कर सकती है। तो इसमें ये भी ज़रूरी है कि आप अपने खाने को, अपने पाचन शक्ति को समझ के उसके अनुसार उस खाने का प्रयोग करें, ना कि आप स्वाद को देखकर खाने को खाएं। तीसरा है कि खाना जल्दबाजी में कभी ना खाएं, हमेशा शांत मन से अच्छी तरह चबा चबा कर भोजन करें। खाना जो है उसका डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो दांत प्रकृति ने दिए हैं उनका अच्छे से उपयोग करें, उससे खाने को बहुत अच्छे से अगर हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, फाइन पार्टिकल में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उस खाने को हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए खाने को अच्छे से चबा चबा कर अगर हम सेवन करेंगे तो भी वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और हमारा पाचन जो है उससे मेंटेन रहेगा। बार बार खाने की अगर आपको आदत है ये आपको ज़रूर छोड़नी पड़ेगी अगर आपको अच्छा डाइजेशन चाहिए। बहुत लोग सामने जब भी कुछ दिखा सारा दिन खाते रहते हैं, तो वो एक जो आदत है वो समझो कि आपके पेट को 100% खराब करेगी, निश्चित रूप से खराब करेगी। इसलिए खाना एक प्रॉपर समय पर ही खाएं, बार बार खाते ना रहें। और इसमें ध्यान जो रखना है वो ये है कि घर का बना हुआ ताज़ा भोजन आप सेवन करें। जो बाहर से आप खाना मंगवा कर अगर खाते हैं, आप जो है फास्ट फूड का अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो सारा समझो कि हमारे पेट को ख़राब करेगा। उसका रीज़न ये है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी आजकल बहुत कम करते हैं और बाहर से जो भी आप खाना ऑर्डर करते हैं उसमें नॉर्मली जो है थोड़ा हैवी टू डाइजेस्ट फूड होता है और वो खाना हम स्वाद में तो खा लेते हैं लेकिन वो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति उस लेवल की नहीं है। हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं जिसके कारण से हमारा जो है पाचन तंत्र थोड़ा सा एक तरह से वीक मोड में रहता है। उसमें सामान्य खाना तो हम हजम कर पाते हैं, लेकिन आप बाहर का खाना जो होटल से आप मंगवाते हैं या पैक्ड फूड जो आप सेवन करते हैं वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होने से हजम नहीं होता और उससे फिर आपको पाचन की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। साथ ही साथ जो है मन के स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखें। अगर हम चिंता तनाव की स्थिति में, डर की स्थिति में, स्ट्रेस की स्थिति में अगर हम भोजन करेंगे तो भी वो खाना हजम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो है शरीर मन से कंट्रोल होता है। तो मन की अवस्थाओं का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है जिससे हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। और आईबीएस आप जानते हैं एक डिजीज़ है जिसमें पेशेंट्स को बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वहाँ इस मन का बहुत ज़्यादा रोल माना गया है कि जिन लोगों का मन ज़्यादा हाइपर मोड में रहता है उनको ये प्रॉब्लम अक्सर परेशान करती है।
तो ये सारी बातें आपके अच्छे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। इन बातों पर आप अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने डाइजेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर जिसका डाइजेशन बढ़िया है, इसका मतलब वो स्वस्थ है। पाचन पे हमें हमेशा फोकस रखना चाहिए, यहीं से ही रोगों की शुरुआत होती है। जहाँ हमारा डाइजेशन बिगड़ा, जहाँ में इंडाइजेशन हुआ, तो समझो उससे आम या टॉक्सिन्स का निर्माण होगा। वही ब्लड में जाके हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शंस को धीरे धीरे डिस्टर्ब करके तरह तरह की डिजीज़ पैदा करेंगे। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ के चलनी है। और अगर आपको पाचन से रिलेटेड किसी तरह की समस्या से सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ आपको स्थायी समाधान आयुर्वेद के द्वारा मिल सकता है। ये भी बात आपको समझनी है दोस्तों। और इसके लिए हम हमेशा आपकी सेवा में जो है उपस्थित हैं। आप कभी भी हमें कॉल करके, जो वीडियो में दिया हुआ नंबर है, या आप हमारे क्लिनिक पे, हमारे सेंटर पे मिलके भी आप अपने पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।